छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना. जनाब अहले खुश आमदीद कहते हैं आपको. जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अहमदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में जो कि वज़ाइफ पर मुश्तमिल है. बस मैं बग़ैर किसी तमहीद के क़िबला अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से. अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह. बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. मैं सवाल की दौरान रुखसाना साहिबा हैं सरगोदा से. मैंने कभी सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजारी. बचपन से लेकर आज तक अस्पतालों के चक्कर काटे हैं, खाने के साथ दवाइयाँ खाई हैं. डॉक्टर्स कहते हैं बज़ाहिर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन शायद कोई ऐसी जिस्मानी कमज़ोरी है जिसकी वजह से छोटी सी बीमारी भी हावी आ जाती है. तालीम बर्बाद हो गई है, मुस्तक़बिल नज़र नहीं आता, वक्त गुजार रही हूँ, कोई मशवरा दीजिए, मैं मायूस हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम. सबसे पहले मेरी बहन, आप भी और जितनी भी हमारी बहनों के या हमारे भाइयों के मसाइल हैं जो बीमार हैं, देखें नाशुक्री ना करें, शुक्रगुजारी करें. हो सकता है कि आपसे भी बहुत ज़्यादा बीमार लोग मौजूद हों. वो जो हदीस पाक में है ना कि दुनियावी मामलात में अपने से नीचे वालों को देखो और दीनी मामलात में अपने से माफ़ौक़ देखो, ऊपर वालों को देखो, तो इंशाल्लाह आपको शुक्रगुजारी का मौका मिल जाएगा. दूसरा ये कि बीमारी कैसी ही क्यों ना हो, या खुदा न खास्ता बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, साल हा साल गुजर गए और बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही और आप परेशान हैं, ये जो वजीफ़ा है ये कुरान करीम की आयत करीमा है. हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं. अल्लाह ताला ने बड़ी सेहत दी थी, बड़ी जायदाद, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी औलादें. धीरे धीरे सब कुछ चला गया, आप पर बीमारी तारी हो गई और यहाँ तक कि सब छोड़कर चले गए सिवाय आपकी बीबी साहिबा के, आपकी ज़ौजा मुहतरमा के. यहाँ तक कि फिर एक मरहला ऐसा आया कि ये दुआ की, सूरह अंबिया की, नबी की दुआ है कुरान में. जी, नबी की दुआ. बहुत अच्छा जुमला आपने फरमाया. एक तो नबी की दुआ, दूसरा कुरान में. सूरह अंबिया की आयत नंबर 83, अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन. और मेरा मशवरा ये कि रब्बी मिला लें. रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन. ए मेरे रब, मुझे बीमारी ने आ लिया है और तू बेहतरीन रहम करने वाला है. जब आपने ये दुआ पढ़ी तो 2 चश्मे जारी हुए. एक चश्मा नॉर्मली था, आपने उससे गुस्ल फरमाया, ज़ाहिरी बीमारियां दूर हो गईं. फिर 40 कदम चले, एक सर चश्मा ज़ाहिर हुआ, आपने उसका पानी पिया, बातनी बीमारियां दूर हो गईं. फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इतना करम फरमाया, सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, सारी औलादें, यहाँ तक कि आपकी बीबी साहिबा को भी फिर से जवान कर दिया गया. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुआ के बाद इतना करम फरमाया. मेरी बहन, जितने मेरे भाई हैं, माएँ बहनें हैं, मैं सबसे कहूँगा नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद इसको 3 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ. और यहाँ इस आयत करीमा को पढ़ते हुए अपना हाल अल्लाह ताला की बारगाह में रखें. अल्लाह ताला दिनों में आपको इंशाअल्लाह शिफा अता फरमाएगा. बीमारी हो तो हल्की फुल्की डायग्नोज होकर इंशाअल्लाह वो भी उससे भी आप शिफायाब हो जाएंगी. दूसरा, मुजीबु कबूल करने वाला, यानी मुजीब अल्लाह ताला का सिफाती मुस्तजाब वाला ही है. जी हाँ. या मुजीबू या अल्लाहु, या मुजीबू या अल्लाहु, एक कबूल करने वाले, ए अल्लाह. ये चलते फिरते आप काम करते हुए भी पढ़ सकती हैं. क्या बात, जज़ाकल्लाह. मैं बस जो थोड़े दिन रह गए तो थोड़ा सा अगर से वक्त रह के सवाल पूछूं. लोग अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से बहुत सवालात पूछते हैं कि जनाब वो तलखियाँ, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस तरह के बहुत सारे सवालात आते हैं. इस पर क्या आप कहिएगा? ये आपने माशरे की दुखती रग पे हाथ रखा है. ये तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं. कहीं शौहर मोहब्बत नहीं करता, बीवी मोहब्बत करती है, शौहर जो है नहीं करता. कहीं पर ये कि शौहर जी जान से मोहब्बत करता है, बीवी मोहब्बत नहीं करती. जहाँ पर दोनों के माबैन हम आहंगी का फुकदान होगा ना वसीम भाई, वहाँ पर वो घर कभी चल नहीं सकता. हमेशा लड़ाई झगड़े, फितना फसाद रहेगा. तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं. एक दूसरे के राइट्स का, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें. ये नहीं कि बीवी ही हुकूक पूरे करती रहे, शौहर कुछ ना करे,
یہ بھی نہیں کہ شوہر ہی حقوق پورے کرتا رہے بیوی کچھ نہ کرے، ایسا نہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں تو انشاءاللہ گاڑی کسی نہ کسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ وظیفہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ 12واں پارہ ہے سورہ یوسف، اور اس میں اشارہ میں دے رہا ہوں کہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی ہو گئی تھی، نکاح ہو گیا تھا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ محبت میں فریفتہ تھی، تو قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر جو ہے وہ 30 میں قد شغفہا حبا، کہ اس کی محبت اس میں موجود تھی، ان کی محبت اس میں بھر دی گئی۔ اس کا معنی یہ ہے قد شغفہا حبا، شوہر محبت نہیں کرتا تو بیوی پڑھے، اور بیوی محبت نہیں کرتی تو شوہر پڑھے، اور فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ شوہر اگر پڑھ رہا ہے تو بیوی کو تصور میں رکھے، بیوی پڑھ رہی ہے شوہر کو تصور میں رکھے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور پھر دم کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں گا کہ ناجائز کام کے لیے پڑھنا بالکل اس کی ممانعت ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب تھے ہمارے ساتھ۔ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر صدیق بھائی، سبھی بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں، ہم اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں